हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपने क्रोम ब्राउजर को एंड चेक करेंगे कि अपने क्रोम ब्राउजर में, अपने गूगल क्रोम में किस टाइप की कोडिंग है। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर एंड यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे सबसे पहले एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड एलिमेंट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे कोड्स हैं हमारे पास। यहाँ पर HTML dir कुछ लिखा हुआ है, आई फ्रेम कुछ है। देन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर div id कंटेंट कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें हैं हमारे पास बहुत सारी। सो ये सारे कंप्लीट कोड है इस गूगल वेब पेज का। अगर हमें एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जाके और चेकआउट करना है कि किसका क्या कोड है, तो यहाँ पे जाएंगे एंड सिलेक्ट करेंगे इसे एंड जाके किसी के ऊपर भी, लाइक ये गूगल का जो लोगो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा ओके इसका कोड क्या है। अगर हमें वापस दूसरे किसी चीज के ऊपर जाना है लाइक द सर्च बार, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हमारा सर्च बार के लिए है। सो ऐसे हम लोग हर एक चीज के कोड देख सकते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले और चेक करते हैं एक एक करके और सीखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास और कौन कौन सी अलग अलग चीजें हैं HTML के पास दैट स्ट्रक्चर्स आवर वेब पेज। वी हैव HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स का मतलब क्या है? HTML एलिमेंट्स आर द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स दैट द ब्राउजर रिकॉग्नाइजेस। इसे आसान शब्दों में अगर आपको समझाना हो, देन थिंक ऑफ समथिंग लाइक इफ आई से आईडी कार्ड, तो आपके दिमाग में एक आईडी कार्ड की फोटो छपती है। इफ आई से एन एलिमेंट एलिफेंट, तो फिर आपके दिमाग में एक एलिफेंट की फोटो छपती है। सिमिलर टू दैट हमारा ब्राउजर भी बहुत सारी चीजें रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे HTML के कोड हैं और यू कैन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें वो रिकॉग्नाइज करता है एंड उस हिसाब से ट्रीट करता है। बिकॉज अगर हम लोग हेडर एलिमेंट पास करेंगे या फिर हेडर टैग पास करेंगे ब्राउजर को, तो फिर वो समझ जाएगा कि इसमें हेडिंग या फिर सब हेडिंग दी गई है। अगर हम लोग पैराग्राफ एलिमेंट को पास करेंगे तो फिर वो समझ जाएगा ओके इसके अंदर पैराग्राफ लिखी गई है, दैट मीन्स बहुत सारा टेक्स्ट होगा। उसी हिसाब से मुझे वेब पेज के अंदर, अपने ब्राउजर के अंदर मुझे शोकेस करना है। देन आता है HTML टैग्स। HTML tags are the component that are used to design the structure of the web page। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला हेडर टैग, तो हेडर टैग को कैसे डिफाइन करते हैं? लाइक दिस, H1, देन दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। इसके बीच में हम लोग अपने कंटेंट को लिखते हैं एंड ये कंटेंट ही हमारे वेब पेज के ऊपर जाके शो होता है। ये सारे टैग्स ही हैं जिनके यूज से हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट करते हैं, अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर करते हैं। सो हमारे पास हेडिंग टैग है, देन हमारे पास पैराग्राफ टैग है, इमेज टैग है, एंकर टैग है, बहुत सारे टैग्स हैं। एक एक करके हम लोग सारे टैग्स को समझेंगे। ऑल्सो HTML टैग्स आर काइंड ऑफ अ कंटेनर जो कि हमारे कंटेंट को अंदर रखते हैं। लाइक ये ओपनिंग टैग है हमारा हेडर का एंड ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इसके बीच में हमारा कंटेंट है। सो इस हिसाब से हमारा टैग एक्ट्स एज अ कंटेनर जो कि हमारे कंटेंट को रखता है। अब आगे चलते हैं एंड सबसे पहले VS कोड खोलते हैं अपनी, ठीक है। आई थिंक कि सबने इंस्टॉल कर लिया होगा VS कोड एंड अगर नहीं किया है तो प्लीज डू इंस्टॉल इट। देयर आफ्टर यहाँ से वापस लेक्चर को रिज्यूम करना। सबसे पहले VS कोड को खोलेंगे एंड हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक वेब पेज बनेगा जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कैसे करना है लेट्स सी। ओके हम लोग जाएंगे एंड देन न्यू फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने न्यू फाइल क्लिक करा तो फिर हमें एक नाम देना है। वी विल राइट इट एज index.html। देन यहाँ पे आएगा, यू क्लिक ऑन क्रिएट फाइल, ठीक है। फाइल क्रिएट हो गया। .html क्यों? .html सिंपली एक्सटेंशन है जिससे कि हम लोग ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, सो दैट वो समझ जाए कि इसके अंदर जो टैग्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं उन्हें किस हिसाब से हमें वेब पेज के ऊपर शो करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं,
हम लोग लेस देन H1 ग्रेटर देन लिखेंगे। ओके, ये एंडिंग टैग भी आ गया बिकॉज VS कोड के अंदर ये ऑटोमेटिकली फंक्शन है कि वो हमारे कंप्लीट कर देता है कोड्स को। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। वी विल राइट हेलो वर्ल्ड एंड इसे सेव करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे अपने फोल्डर के ऊपर एंड जहां पर हम लोगों ने इसे सेव कर रखा है जिस फोल्डर में, वहां से इसे ओपन करेंगे विथ गूगल क्रोम। चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर एंड यहाँ मैंने सेव कर रखा है। सो इसे मैं ओपन करूंगा, ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट वेब पेज। बट इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए हमें ये वेब पेज टाइप का नहीं दिख रहा। बट चलते हैं और कुछ इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, एंड इसमें पैराग्राफ टैग ऐड करेंगे हम लोग। पैराग्राफ टैग में अगर आप लॉरम लिखो, LOREM एंड फिर एंटर करो, तो फिर ये एक आपको टेक्स्ट ला के देता है जो कि बहुत लंबा चौड़ा होगा। एंड फिर हम लोग जाएंगे एंड सेव करने के बाद जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, सो ये है हेडिंग टैग, H1 का हेडिंग टैग एंड ये है पैराग्राफ। हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कैसे ब्राउजर ने रिकॉग्नाइज किया होगा कि ये हेडिंग टैग है, इसे मुझे बड़ा और ज्यादा बोल्ड दिखाना है। फिर उसने रिकॉग्नाइज करा होगा कि ओके, ये मेरे पास एक पैराग्राफ टैग आया है, इसे मुझे पैराग्राफ के हिसाब से, दैट मीन्स फॉन्ट छोटे होने चाहिए, ज्यादा बोल्ड ना हो, उस हिसाब से दिखाना है। वापस हम लोग चलेंगे तो हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख लिया कैसे बनाना है। अब चलते हैं एक एक करके अपने टैग्स के ऊपर। सबसे पहले हेडर टैग के ऊपर। अब जो हेडर टैग है, एज द नेम ऑलरेडी सजेस्ट कि ये हेडिंग देने के या फिर सब हेडिंग देने के काम आता है। कैसे? हमारे पास अलग अलग हेडर टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक, दैट मीन्स 6 हेडर टैग्स हैं। एक एक करके चेक करते हैं कि कैसे अलग अलग हेडर टैग्स के फॉन्ट, उनकी बोल्डनेस, ये सारे वेरी करती रहती है। चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर एंड जाके पहले इसे सारे को हटाते हैं हम लोग एंड H1 देते हैं। इसमें हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं एंड H2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। H2 टैग एंड फिर H3, विल राइट H3 टैग, उसके अंदर का कंटेंट। फिर H4 लिखेंगे हम लोग, दिस विल बी H4 टैग एंड हम लोगों ने ये कर दिया, देन सेव कर दिया। वापस अपने ब्राउजर पे जहां हम लोगों ने खोल रखा था वहां जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। सो दिस इज हाउ आवर वेब पेज इज राइट नाउ। ये H1 टैग था, देयर आफ्टर H2 आया, देयर आफ्टर H3 आया, देयर आफ्टर H4 आया। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग H1 से लेके H6 की तरफ जा रहे हैं वैसे ही हमारा फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से हमारा जो बोल्डनेस है वो भी कम हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमें अगर कहीं पर छोटी हेडिंग या फिर सब हेडिंग चाहिए तो मे बी वी विल यूज H2 और H3, डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस हिसाब से हमारी हेडर टैग काम करती है। H1 से लेके H6 तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज इट। फिर आगे चलते हैं पैराग्राफ टैग के ऊपर। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, हमें पैराग्राफ कभी भी अपने वेब पेज के ऊपर शो करना होगा, बहुत सारे टेक्स्ट एक साथ शो करने होंगे। लाइक हमारे इंस्टाग्राम में कैप्शन जो होता है, उस टाइप की चीजों को हम लोग पैराग्राफ में मोस्टली लिखते हैं। सो उस टाइप की चीजों को लिखने के लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं HTML में। ठीक है, अब चलते हैं इसे देखते हैं, इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इसे यूज कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ से कट करेंगे इसे एंड पैराग्राफ टैग एक डिफाइन करेंगे। दिस इज अ पैराग्राफ। सेव करते हैं इसे एंड चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर एंड रिफ्रेश करते हैं। सो इस हिसाब से हमारी ब्राउजर के ऊपर शो हो रही है पैराग्राफ। ओके, तो हम लोगों ने पैराग्राफ देख लिया एंड ये समझ लिया कि पैराग्राफ को हम लोग, पैराग्राफ टैग को हम लोग यूज करते हैं उस टाइम पे जब हमें बहुत सारी टेक्स्ट लिखनी होती है या फिर डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि किस हिसाब से हम लोग वेब पेज को डिजाइन कर रहे हैं। देन आती है एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या होती है?
हम लोगों ने हमेशा कोई ना कोई वेबसाइट में देखा होगा कि हम लोग एक बटन को क्लिक करते हैं तो हम लोग दूसरे वेब पेज के ऊपर चले जाते हैं, या फिर कंप्लीटली न्यू वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, या फिर कोई ब्लू कलर का हमारे पास कुछ एक लिंक होता है जिसमें गूगल या फिर कुछ लिखा हुआ होता है, एंड वी क्लिक इट एंड वी आर रीडायरेक्टेड टू अनदर वेब पेज डायरेक्टली। सो वो सारी चीजें हम लोग एंकर टैग के यूज से करते हैं। कैसे? पहले हम लोग चलते हैं एंड एक बार क्रिएट करके करके देखते हैं, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशन और बाकी सारी चीजों के बारे में। यहाँ पे जाएंगे हम लोग एंड एंकर टैग के ऊपर सबसे पहले ये एचरेफ जो है, इसके अंदर हम लोग लिंक डालते हैं। दैट मीन्स हमारा क्या पर्टिकुलर वेब पेज है या फिर वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग रीडायरेक्ट करना चाहेंगे जब भी कोई एक यूजर उस पर क्लिक करे तो। लेट्स से कि हम लोग google.com पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग https://www.google.com पे जाएंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे बीच में गूगल। चेक करते हैं कि इससे वेब पेज में किस टाइप से हमारी चीजें शो हो रही हैं। रिफ्रेश करेंगे, सो इस हिसाब से हमारी चीजें शो हो रही हैं। गूगल लिखा हुआ आ रहा है जो कि हम लोगों ने क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में लिखी थी। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, सो हम लोग google.com पे चले जाएंगे। सो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे, हम लोगों ने अपने वेब पेज के अंदर एक दूसरा लिंक दिया जो कि google.com का है, जिससे हम लोग अपने वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ये कैसे? इसे बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, दैट मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर बटन के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आप दूसरे वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं जब भी हमें एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करना होता है। इवन अगर हमें सेम वेब पेज के अलग अलग डिविजन्स हैं, लाइक कहीं होम है, कहीं पर हमारे एडुकेशन डिटेल्स हैं, कहीं पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो फिर हम लोग अलग अलग सेक्शंस को भी ऑफ द सेम वेब पेज एंकर टैग के यूज से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि हम लोग होम के ऊपर क्लिक करें तो फर्स्ट पेज पे चले जाएं, देन अगर हम लोग एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो सेकंड पेज पे चले जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग थर्ड पे चले जाएंगे, एंड सो ऑन। जो कि हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे अपने सबसे लास्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के टाइम। सो अभी के लिए ये आप समझ लो कि एंकर टैग से हम लोग एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करते हैं। देन एक बार हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। The anchor tag in HTML is used to create hyperlinks, which are essential for navigating between different web pages, files, email addresses, or locations within the same page। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि कैसे हम लोग सेम वेब पेज के अंदर ही अलग अलग सेक्शंस पे जा सकते हैं। The primarily attribute of the anchor tag is the href attribute, जिसके यूज से हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं या फिर जिसके यूज से हम लोग अपना एक लिंक फीड करते हैं एंड उस लिंक पे हम लोग रीडायरेक्ट होते हैं, विच स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। ठीक है, तो हम लोगों ने एंकर टैग देख लिया और क्रिएट कर लिया कि कैसे इसे क्रिएट करते हैं। अब आते हैं इमेज टैग के अंदर। नाउ इमेज टैग, द इमेज टैग इन एचटीएमएल इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इनटू अ वेब पेज। इमेज टैग से हम लोग इन शॉर्ट इमेजेस अपने वेब पेज के अंदर डाल सकते हैं। हमेशा हर एक वेब पेज में विजुअल अपील के लिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, यूजर इंटरफेस अच्छा करने के लिए इमेजेस डाली जाती हैं। जहां कहीं भी हमारे पास अवेलेबिलिटी हो कि हम लोग यहाँ पर इमेज डाल सकते हैं और ज्यादा अच्छा दिखेगा हमारा वेब पेज और ज्यादा इंटरेक्टिव होगा हमारा एनवायरनमेंट, सो उस चीज में हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इमेज टैग का। सो इसे क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने कोड एडिटर के ऊपर एंड यहाँ पे जाके एक इमेज टैग img लिखेंगे, तो फिर हमारे पास इमेज टैग का फुल आ जाएगा, दैट इज सोर्स एंड द अल्टरनेट। SRC इज द सोर्स, मतलब कि इमेज कहाँ से हम लोग ले रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक लिंक है
जस्ट लाइक हमारे पास ये google.com का लिंक था, वैसे ही हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर इमेज का लिंक है तो फिर हम लोग उस लिंक को भी यहाँ फीड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे खुद के पीसी के ऊपर कोई इमेज है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो वैसा अगर आपके पास कुछ इमेज है तो उसका आपको नाम लिखना है। ओके, फ्रंट एंड डेवलपर डॉट png इस नाम से है मेरा। एंड अल्टरनेट, ALT, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्लो है इंटरनेट, या फिर आपका ये इमेज डिलीट हो गया बाय एनी केस, सो इन दैट केस यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो चीज आपको शो होगी आपके वेब पेज के ऊपर। लाइक दिस इज अ डेवलपर इमेज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एंड सेव कर दिया। क्योंकि अभी मेरे पास ये इमेज है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, सो इसीलिए ये शो नहीं होगा। पहले देखते हैं क्या शो होता है हमारे पास। हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने कहाँ रखा था? ओके, यही था। बैक करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा इमेज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सो और एक बार चलते हैं एंड एक काम करते हैं, इसका नेम चेंज करते हैं, रीनेम करते हैं, एंड वेब डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर 1 कर देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, वापस index.html पे जाएंगे, हमारा नेम जो है वो सेम है अभी। यहाँ पे हम लोगों ने सेव कर दिया एंड वी गो बैक। फिर जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो व्हाट वी विल सी इज कि हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है जो हम लोगों ने अल्टरनेट में लिखा था, दैट दिस इज अ डेवलपर इमेज। तो जब हम लोग ऐसे कोई भी अल्टरनेट टेक्स्ट लिखते हैं, देन इट इज सोन ओनली व्हेन हमारे पास इमेज इंटरनेट डाउन हो, अदरवाइज हमारे जो पर्टिकुलर इमेज थी वो डिलीट हो चुका हो या फिर रीनेम हो चुका हो। नाउ हम लोगों ने इमेज टैग देख लिया, दैट हाउ इट वर्क्स। अब चलते हैं बटन टैग के ऊपर। हम लोग चलेंगे अपने VS कोड के ऊपर एंड एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन के ऊपर हम लोग चेक करते हैं एंड क्लिक में लिखते हैं, राइट। हम लोगों ने सेव कर दिया इसे एंड इसके बाद चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर एंड यहाँ जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं। देन दिस इज हाउ इट्स सोन। अगर हम लोग इस बटन को अभी क्लिक करेंगे कुछ होगा नहीं, बिकॉज हम लोगों ने इसे फंक्शनैलिटी नहीं दी है। बट जब हम लोग जावास्क्रिप्ट भी सीख जाएंगे तब इसे फंक्शनैलिटी देंगे एंड उसके बाद हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, हमारे वेब पेज के अंदर चेंजेस आएंगी। दैट हाउ हम लोग इसी पर्टिकुलर क्लिक मी या फिर गूगल यहाँ पे लिख के दूसरे वेब पेज के ऊपर जा सकते हैं। सबमिट का अगर बटन हो, इन केस ऑफ फॉर्म्स जब हम लोग यूज करेंगे, तो इन दैट केस हम लोग अलग अलग वेब पेजेस को, अलग अलग चीजें को कनेक्ट कर सकते हैं। सो हम लोगों ने बटन देख लिया, दैट हाउ वी क्रिएट अ बटन। नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक सारे जितने टैग्स थे हमारे पास जो कि मोस्टली यूज होते हैं, वो सारे टैग्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अबाउट द लिस्ट दैट आर ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो एंड आई होप कि आप इससे प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग चीजें ट्राई करो और ज्यादा इसके बारे में पढ़ो। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।